रोज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के आफ्टर शॉक्स जारी हैं, जहां PTI के सोशल मीडिया सर्कल्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कड़ी तनकीद की जा रही है। वहीं PTI की सफों में भी नई बहस छिड़ गई है। सीज फायर की अपील पर जहां बैरिस्टर गौहर को अपनी पार्टी के ट्रोल्स का सामना है, वहीं बानी PTI की फौज मुखालिफ पॉलिसी ने पार्टी को बंद गली में पहुंचा दिया है। सोने पर सुहागा KP हुकूमत की जानिब से सूबे में दर्ज सानिया 9 मई के मुल्जिमान को क्लीन चिट देने का ऐलान जाहिर करता है कि मामलात किस नहज तक पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब पाक अफगान सरहद पर एक बार फिर कशीदगी के बादल मंडला रहे हैं। तालिबान की रिजीम की हट धर्मी के बाइस तकरीबन 2 माह की बंदिश के बाइस अफगान अवाम शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। क्या तालिबान रिजीम अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए किसी नए एडवेंचर को अफोर्ड कर सकती है? इन तमाम इशूज के साथ साथ दीगर अहम मुल्की और आलमी खबरों पर तफसील से रोशनी डालेंगे नजम सेठी। अभी खबर एक आ रही है कि KP गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि मई 9 में जो लोग जिनके खिलाफ FIRs हुई थी इन KP जी, वो हम विड्रॉ करवाएंगे क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है अकॉर्डिंग टू देम। मगर उधर से खबरें आ रही हैं कि सेंटर कह रहा है ऐसी की तैसी हम चैलेंज करेंगे अगर आप विड्रॉ करेंगे जी। तो ये अटॉर्नी जनरल साहब को एडवांस नोट कर दिया कि आप तैयारी करें, अगर ये विड्रॉ करते हैं तो यू चैलेंज देयर विड्रॉल और इसको सख्ती करनी थी। अदर थिंग इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपने जिक्र किया कि जी PTI के चेयरमैन साहब जो हैं इस वक्त बैरिस्टर साहब, उन्होंने बड़ा सोचा समझा सीरियस और संजीदा किस्म का बयान दिया है। कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई धमाकेदार धुआंधार, ऐसे लगा अब कुछ भी नहीं बचा बाकी। उसके बाद जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चले वो अब तक जारी हैं। गेट वेल सून, जहनी बीमार, ये टॉप ट्रेंड्स में रहा। ऐसे लताड़ा गया और ऐसे ऐसे स्टेटस मैंने देखे कि बात माई बाप तक जा रही है, यानी कि नस्लों तक, कोई किसी को नहीं बख्श रहा। लेकिन उसमें एक ठंडी हवा का झोंका, या समझें कि मुसालहत की कोशिशों में हमें बड़ा अच्छा लगा जब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से बहुत अच्छा एक इजहार किया गया कि वो अफवाज हमारी हैं, जैसे कि उन्होंने कहा, और ये कहा कि फ़िरक़ैन को डीएस्केलेट करना होगा, एक दूसरे को तस्लीम करना होगा, स्पेस देनी होगी, और इस तरह की उन्होंने बहुत सी बातें की। उन्होंने ये भी बताया कि हम मूव ऑन कैसे कर सकते हैं कि अगर मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। तो जब बैरिस्टर गौहर ने ये बात की तो जो PTI के हार्ड हिटर्स हैं वो उनको पसंद नहीं आई, बात नहीं आई, और उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो सेठी साहब, जो की डिस्कशंस हैं, जो सवाल इस वक्त किए जा रहे हैं, एक तो ये कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी और ऐसी होनी चाहिए थी, और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए था? गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसमें काफ़ी अब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि काफ़ी, जैसे अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं कि बड़ी हार्ड हिटिंग एंड फोकस्ड और पर्सनलाइज किस्म की अटैक थी ऑन PTI एंड इट्स लीडर। बड़ी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की गई एंड सो ऑन। तो उससे दो बातें समझ आती हैं। एक तो ये कि फाइनली, जैसे कहते हैं ना, बैक ऑफ द कैमल हैज़ बीन ब्रोकन, लास्ट स्ट्रॉ जिसे कहते हैं, कि खान साहब और उनकी पार्टी काफ़ी अरसे से पर्सनल किस्म के अटैक्स ऑन आर्मी चीफ्स बाजवा साहब के ऊपर भी की थी, और फिर अब जनरल आसिम के ऊपर तो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। और अब ये भी पता चला है कि बातें तो इमरान खान साहब ने और भी बड़ी सख्त की थी, जो कि अलीमा खान कहती हैं कि हमने सेंसर कर दी, हमने अपनी रिस्पांस में नहीं बताई। मगर ज़रूर, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है वहाँ जहाँ बातें हो रही होती हैं, तो पता तो चल ही गया होगा चीफ़ को। तो जाहिर है कि अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे किसी के ऊपर तो काउंटर अटैक भी आएगी फिर। अच्छा, मगर दो बातों की मुझे अफसोस भी है, समझ भी नहीं आती कि खान साहब तो कुछ अरसे से पर्सनल अटैक्स करते रहे, वो पहले भी करते रहे, हर सियासी लीडर के ऊपर उन्होंने पर्सनल अटैक्स किए हैं। अच्छा। और सियासतदान करते भी हैं, मगर आर्मी चीफ के ऊपर आज तक किसी किस्म की इतनी पर्सनल अटैक्स नहीं हुई जितनी खान साहब कर रहे हैं। और उसका मकसद जो है वो एक तो खैर ज़ाती भी है, और दूसरा ये भी है, कोशिश यही है कि किसी तरीके के साथ फील्ड मार्शल साहब की इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन किया जाए, और इंस्टीट्यूशन के अंदर से कुछ उनके ख़िलाफ़ हलचल हो। तो ये उनके तो मकसद तो बड़े क्लियर हैं। रियासत आम तौर पे प्रैक्टिस के ज़रिए अपना जो मौक़िफ़ है वो इजहार करती है। अच्छा। और अगर
उनके कुछ स्पोक्समैन हैं यहाँ मीडिया में भी हैं, और फैसल वाडा साहब भी हैं, जो कि खुल के बात करते हैं और बताते हैं आपके कि वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छा। तो उसके अलावा ISPR की तरफ से इतनी डायरेक्ट फोकस्ड अटैक ऑन PTI एंड इमरान खान, ये इतनी कभी पहले नहीं हुई थी। DG साहब की कोई पर्सनल अटैक नहीं थी। आई थिंक ही वाज अंडर ऑर्डर्स टू टेक अ हार्ड लाइन एंड टू रिस्पॉन्ड। तो आई थिंक वो ही वाज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। बाकी जब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या प्रेस मीडिया ब्रीफिंग्स होती हैं, तो जब आप बोलना शुरू करते हैं तो यू गेट कैरिड अवे। सियासतदान बहुत सी बातें कर जाते हैं जब वो जलसे जुलूस कर रहे होते हैं जी। और इसी तरीके के साथ जब इस किस्म की इतने इमोशनली चार्ज सब्जेक्ट हो तो लाइकलीहुड होता है कि यू विल प्रॉब्ली एंड अप सेइंग सम थिंग्स जो कि शायद बाद में आप सोचें कि शायद हमें ये नहीं कहनी चाहिए थी। राइट। बट आई थिंक द क्रिटिसिज्म जो कि उनका मेन क्रिटिसिज्म था DG साहब का, वो तो जायज़ है, बट जिस अंदाज से उन्होंने कहा ये शायद वाडा साहब को ज़्यादा सूट करता था इंस्टेड ऑफ सच अ सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा। बट आई थिंक मुल्क के जो हालात हैं दे आर ऑल्सो इतने पोलराइज्ड हैं, इतने पर्सनलाइज हो गए हैं, इतने सो आई थिंक इसका जो PTI का जो रिस्पॉन्स है वो तो एक्सपेक्टेड है। वो पहले भी पर्सनल अटैक्स करते थे, अब और भी पर्सनल अटैक्स करेंगे वो। बट जो द अदर थिंग इज़ के इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपने जिक्र किया कि जी PTI के चेयरमैन साहब जो हैं इस वक्त बैरिस्टर साहब, उन्होंने बड़ा सोचा समझा सीरियस और संजीदा किस्म का बयान दिया है। मगर मेरा ख्याल है उनकी अब अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है। सिचुएशन दोनों के हाथ से निकलती जा रही है और उसका अब आपको धमकी तो आ रही थी। वाडा साहब कुछ अरसे से कह रहे थे अब ये होगा वो होगा, एक आध और साहब भी हैं वो भी यही कह रहे थे। तो अब तो DG साहब भी जाते जाते कह गए हैं। मुझे वो याद आया कि जिस दिन इंडिया ने हमारे एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया था तो DG साहब आए थे और आके उन्होंने बहुत मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन द मिडल ऑफ द नाइट और कहा था उन देखो कि ऐसी करने हैं और कह के चले गए। और उसके बाद हमने भी काउंटर किया। तो ये उसी किस्म की बात लग रही थी कि अब कुछ फैसले हो गए हैं, इनको कहा गया गो फॉर देम। और वो गो फॉर देम जो है वो फिर आपकी उसकी इब्तदा जो है वो आपने देखा मोहसिन नकवी साहब ने कुछ कदम उठाए जी, मुलाकातें की हैं, मुलाकातें की। उसके बाद अब ये ट्रैवल बैन लग गया है और उससे पहले ट्रैवल बैन से पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि मुलाकातें अब बंद हो जाएंगी जी। अतातारों ने जी, अब उन्होंने कहा था मुलाकातें नहीं, ये दो चीज़ें तो पहले हो गई थी। अब उसके बाद आज जो खबरें आई हैं वो यही है गवर्नमेंट ने जो मेन PTI के लीडर्स हैं उन सब के ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया, ECL पे लगा दिया है, उनको डाल दिया है। अब मैं समझता हूँ वो पहले भी शायद बहुत से उनमें से ECL पे थे, मगर अब उसमें मैं हंस रहा था कि फवाद चौधरी भी आ गया उसमें और तुसी चुप हो गन्ने और बाकी लोग तो खैर ठीक ही है जो नाम आए हैं। कुरैशी साहब जेल में हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं, उमर अयूब कहाँ है, गायब हो गया है, इधर उधर ही है। वैसे पाकिस्तान में ही है। हाँ नहीं इधर ही होंगे। फवाद चौधरी साहब जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, उनको भी लगा दिया उसके ऊपर। शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, ये शिबली फराज साहब के ऊपर भी इमरान खान साहब कहते हैं कि बड़े कमज़ोर हैं और ये तो लड़ते नहीं हैं, मगर उनको भी शामिल कर दिया गया है। शहरियार अफरीदी, उस्मान डार, अच्छा शीरी मज़ारी बेचारी चुप है, वो तो किनारा कश हो गई थी। किनारा कश हुई में अपनी पॉलिटिक्स तो उन्होंने साहिबजादी की वजह से, क्योंकि उनका जो रोल है वो साहिबजादी ने ले टेक ऑन कर लिया। तो उनका नाम भी आ गया, जरताज गुल, मुसरत चीमा, कमल शो साहब, ये मतलब है ये लोग। शेख रशीद साहब भी चुप ही है, किनारा कश हैं। हाँ, और फिर ताहिर सादिक, राजा बशारत, वारिस क़य्यूम नाम है इनके। तो मतलब है कि दिस इज़ द वे इट इज़। एंड मगर साथ साथ एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फैसल वाडा साहब एज़ यूजुअल वो बता रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं जो कि इमरान खान के हामी थे, फिर कुछ अरसे के लिए गायब हो गए, फिर उनको छोड़ दिया गया और वो फिर मुल्क से बाहर चले गए। और उस वक्त हम जैसे लोग पूछते थे ये कैसे हुआ, और
तो वो कहते थे कि हम तो एस्केप कर गए यहाँ से। हाँ। लंबी चौड़ी कहानियाँ बनाई किस तरीके से उन्होंने इधर गए, पहाड़ चढ़े, डंकी ये लगा हुआ। के गए, हाँ। पता ये चल रहा, वाडा साहब कह रहे हैं कि हमने उनको निकाला था और उन्होंने वादा किया था कि जाके वहाँ बात हमारे खिलाफ नहीं करेंगे, पीटीआई के खिलाफ करेंगे, और वो तो जाके मुकर गए ने, तो वो तो कुछ और ही बन गए हैं। अब वाडा साहब थ्रेटन कर रहे हैं कि जी हमारे पास और भी बटन है, हम इनको टाइट करेंगे। तो मतलब है कि ये अब सब इट्स कमिंग टू हेड, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट क्रैकडाउन तो होगा। ओके, पहले से कैसे मुख्तलिफ होगा? हमने 9 मई भी होते देखा। हाँ, अब वो देखें ना क्रैकडाउन कैसे मुख्तलिफ होगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अभी खबर एक आ रही है कि केपी गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि मई 9 में जो लोग जिनके खिलाफ FIRs हुई थी इन केपी जी, वो हम विड्रॉ करवाएंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है अकॉर्डिंग टू देम। मगर उधर से खबरें आ रही हैं कि सेंटर कह रहा है ऐसी की तैसी, हम चैलेंज करेंगे अगर आप विड्रॉ करेंगे। जी। तो ये अटॉर्नी जनरल साहब को एडवांस नोट कर दिया कि आप तैयारी करें, अगर ये विड्रॉ करते हैं तो यू चैलेंज देयर विड्रॉल, और इसको सख्ती करनी है।